एनसीईआरटी कक्षा 9th का भूगोल का VVI 50 क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। प्रथम प्रश्न, भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? ऑप्शन है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक। ऑप्शन बी 6 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 38 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक। ऑप्शन सी 10 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री उत्तर के बीच। ऑप्शन डी 20 डिग्री उत्तर से 40 डिग्री उत्तर के बीच। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर के बीच। प्रश्न संख्या 2, भारत का देशांतर विस्तार कितना है? ऑप्शन है 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से 97 डिग्री 25 मिनट पूरब के बीच। ऑप्शन बी 60 डिग्री 7 मिनट पूरब से 95 डिग्री 25 मिनट पूरब के बीच। ऑप्शन सी 70 डिग्री 7 मिनट पूरब से 90 डिग्री 25 मिनट पूरब के बीच। और ऑप्शन डी 65 डिग्री 7 मिनट पूरब से 100 डिग्री 25 मिनट पूरब के बीच। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 68 डिग्री 7 मिनट 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से 97 डिग्री 25 मिनट पूरब के बीच। प्रश्न संख्या 3, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? ऑप्शन है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन बी 30 लाख वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन सी 25 लाख वर्ग किलोमीटर। और ऑप्शन डी 40 लाख वर्ग किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। प्रश्न संख्या 4, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ऑप्शन है 5वां। ऑप्शन बी 6ठा। ऑप्शन सी 7वां। और ऑप्शन डी 8वां। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 7वां। प्रश्न संख्या 5, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ऑप्शन है प्रथम। ऑप्शन बी द्वितीय। ऑप्शन सी तृतीय। और ऑप्शन डी चतुर्थ। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी द्वितीय। प्रश्न संख्या 6, भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है? ऑप्शन है 3214 किलोमीटर। ऑप्शन बी 2933 किलोमीटर। और ऑप्शन सी 2500 किलोमीटर। ऑप्शन डी 4000 किलोमीटर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है 3214 किलोमीटर। प्रश्न संख्या 7, भारत का पूरब से पश्चिम विस्तार कितना है? ऑप्शन है 2933 किलोमीटर। ऑप्शन बी 3214 किलोमीटर। ऑप्शन सी 3500 किलोमीटर। ऑप्शन डी 2000 किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 2933 किलोमीटर। प्रश्न संख्या 8, भारत की मुख्य भूमि की तट रेखा कितनी है? ऑप्शन है 15,200 किलोमीटर। ऑप्शन बी 7,516 किलोमीटर। ऑप्शन सी 6100 किलोमीटर। और ऑप्शन डी 20,000 किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 7516 किलोमीटर। प्रश्न संख्या 9, भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? ऑप्शन है 15,200 किलोमीटर। ऑप्शन बी 7,516 किलोमीटर। ऑप्शन सी 6100 किलोमीटर। और ऑप्शन डी 2000 किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 15,200 किलोमीटर। प्रश्न संख्या 10, भारत के पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 5। ऑप्शन बी 6। ऑप्शन सी 7। और ऑप्शन डी 8। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 7। प्रश्न संख्या 11, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत है? ऑप्शन ए 2.0%। ऑप्शन बी 2.4%। ऑप्शन सी 3.0%। और ऑप्शन डी 3.5%। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 2.4%। प्रश्न संख्या 12, भारत किस महाद्वीप का भाग है? ऑप्शन ए अफ्रीका का। ऑप्शन बी एशिया का। ऑप्शन सी यूरोप का। और ऑप्शन डी दक्षिण अमेरिका का। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी एशिया का। प्रश्न संख्या 13, भारत के
उत्तरी भाग में कौन सी विशाल पर्वत श्रृंखला है? ऑप्शन ए विंध्याचल, ऑप्शन बी अरावली और ऑप्शन सी हिमालय, ऑप्शन डी सह्याद्री। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हिमालय। प्रश्न संख्या 14, भारत किस महासागर के उत्तरी किनारे पर स्थित है? ऑप्शन ए अटलांटिक महासागर, ऑप्शन बी प्रशांत महासागर, ऑप्शन सी हिंद महासागर और ऑप्शन डी आक्रांतिक महासागर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हिंद महासागर में। प्रश्न संख्या 15, भारत की कौन सी रेखा देश को दो बराबर भागों में बांटती है? ऑप्शन ए भूमध्य रेखा, ऑप्शन बी कर्क रेखा और ऑप्शन सी मकर रेखा, ऑप्शन डी प्रधान मध्य रेखा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कर्क रेखा। प्रश्न संख्या 16, भारत का मानक समय किस देशांतर से लिया गया है? ऑप्शन ए 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से, ऑप्शन बी 82 डिग्री 30 मिनट पूरब से और ऑप्शन सी 97 डिग्री 25 मिनट पूरब से, ऑप्शन डी 90 मिनट पूरब से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 82 डिग्री 30 मिनट पूरब से। प्रश्न संख्या 17, भारत का मानक समय किस स्थान से होकर गुजरता है? ऑप्शन ए इलाहाबाद से, ऑप्शन बी दिल्ली से, ऑप्शन सी मिर्जापुर से और ऑप्शन डी पटना से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मिर्जापुर से। प्रश्न संख्या 18, भारत की स्थिति किस प्रकार की है? ऑप्शन ए विषुवतीय, ऑप्शन बी उष्णकटिबंधीय, ऑप्शन सी उपोष्णकटिबंधीय और ऑप्शन डी ध्रुवीय। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी उपोष्णकटिबंधीय। प्रश्न संख्या 19, भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल विश्व में किस देश से अधिक है? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी पाकिस्तान और ऑप्शन डी अमेरिका। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी पाकिस्तान से। प्रश्न संख्या 20, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? ऑप्शन ए कश्मीर का इंदिरा कौल, ऑप्शन बी हिमालय का रोहतांग दर्रा, ऑप्शन सी उत्तराखंड का नंदा देवी और ऑप्शन डी सिक्किम का कंचनजंगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कश्मीर का इंदिरा कौल। प्रश्न संख्या 21, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? ऑप्शन ए केप कैमोरिन, ऑप्शन बी इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन सी लक्षद्वीप और ऑप्शन डी कावेरी डेल्टा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इंदिरा पॉइंट। प्रश्न संख्या 22, भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ लगती है? ऑप्शन ए पाकिस्तान के साथ, ऑप्शन बी नेपाल के साथ, ऑप्शन सी चीन के साथ, ऑप्शन डी बांग्लादेश के साथ। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी बांग्लादेश के साथ। प्रश्न संख्या 23, भारत की समुद्री सीमा कितनी लंबी है? ऑप्शन ए 6100 किलोमीटर, ऑप्शन बी 7516.6 किलोमीटर, ऑप्शन सी 15200 किलोमीटर और ऑप्शन डी 5000 किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 7516.6 किलोमीटर। प्रश्न संख्या 24, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? ऑप्शन ए उत्तरी और पूर्वी में, ऑप्शन बी दक्षिणी और पश्चिमी में, ऑप्शन सी उत्तरी और पश्चिमी में, ऑप्शन डी दक्षिणी और पूर्वी में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। प्रश्न संख्या 25, भारत का भौगोलिक केंद्र किस राज्य में है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र में, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश में, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ में और ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मध्य प्रदेश में। प्रश्न संख्या 26, भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के दृष्टि से कौन सा है? ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी त्रिपुरा और ऑप्शन डी नागालैंड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गोवा। प्रश्न संख्या 27, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के दृष्टि से कौन सा है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश,
ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान और ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी राजस्थान। प्रश्न संख्या 28 है, भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। प्रश्न संख्या 29, भारत और पाकिस्तान की सीमा को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए रेखा 30, ऑप्शन बी मैकमोहन रेखा, ऑप्शन सी रेड क्लिफ रेखा और ऑप्शन डी दुर्ग रेखा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी रेड क्लिफ रेखा। प्रश्न संख्या 30, भारत और चीन की सीमा को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए रेड क्लिफ रेखा, ऑप्शन बी मैकमोहन रेखा, ऑप्शन सी डायूरन रेखा और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मैकमोहन रेखा। प्रश्न संख्या 31, भारत और अफगानिस्तान की सीमा को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए रेड क्लिफ रेखा, ऑप्शन बी मैकमोहन रेखा, ऑप्शन सी डायूरन रेखा और ऑप्शन डी खैबर रेखा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी डायूरन रेखा। प्रश्न संख्या 32, भारत की उत्तरी सीमा पर कौन सी पर्वत श्रृंखला है? ऑप्शन ए अरावली, ऑप्शन बी हिमालय, ऑप्शन सी सतपुड़ा और ऑप्शन डी नीलगिरी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हिमालय। प्रश्न संख्या 33, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी सिरा कौन सा है? ऑप्शन ए केप कैमोरिन, ऑप्शन बी इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन सी अंडमान और ऑप्शन डी लक्षद्वीप। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए केप कैमोरिन। प्रश्न संख्या 34, भारत को उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है? ऑप्शन ए बड़े आकार और अलग पहचान के कारण, ऑप्शन बी केवल तटरेखा के कारण, ऑप्शन सी पर्वतों के कारण, ऑप्शन डी जनसंख्या के कारण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बड़े आकार और अलग पहचान के कारण। प्रश्न संख्या 35 है, सिल्क रूट भारत को किससे जोड़ता है? ऑप्शन ए यूरोप से, ऑप्शन बी चीन से, ऑप्शन सी अरब देश से और ऑप्शन डी अफ्रीका से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी चीन से। प्रश्न संख्या 36, भारत की राजधानी नई दिल्ली किस वर्ष घोषित की गई? ऑप्शन ए 1905 में, ऑप्शन बी 1911 में, ऑप्शन सी 1920 में और ऑप्शन डी 1930 में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1911 में। प्रश्न संख्या 37, भारत का सबसे दक्षिणी राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी तमिलनाडु। प्रश्न संख्या 38, भारत का सबसे उत्तरी राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर और ऑप्शन डी सिक्किम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर। प्रश्न संख्या 39, भारत का पश्चिमी छोर किस राज्य में है? ऑप्शन ए गुजरात में, ऑप्शन बी राजस्थान में, ऑप्शन सी पंजाब में और ऑप्शन डी महाराष्ट्र में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गुजरात में। प्रश्न संख्या 40, भारत का पूर्वी छोर किस राज्य में है? ऑप्शन ए मणिपुर में, ऑप्शन बी नागालैंड में, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश और ऑप्शन डी असम में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश में। प्रश्न संख्या 41, भारत के तटीय द्वीपों में कौन कौन से समूह आते हैं? ऑप्शन ए अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन बी लक्षद्वीप समूह, ऑप्शन सी ए और बी दोनों और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों।
प्रश्न संख्या 42, अंडमान निकोबार किस महासागर में स्थित है? ऑप्शन ए प्रशांत महासागर में, ऑप्शन बी हिंद महासागर में, ऑप्शन सी अटलांटिक महासागर में और ऑप्शन डी आर्कटिक महासागर में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हिंद महासागर में। प्रश्न संख्या 43, लक्षद्वीप किस सागर में स्थित है? ऑप्शन ए अरब सागर में, ऑप्शन बी बंगाल की खाड़ी में, ऑप्शन सी हिंद महासागर में और ऑप्शन डी भूमध्य सागर में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अरब सागर में। प्रश्न संख्या 44, भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? ऑप्शन ए लक्षद्वीप, ऑप्शन बी पुडुचेरी, ऑप्शन सी चंडीगढ़ और ऑप्शन डी दमन और दीव। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए लक्षद्वीप। प्रश्न संख्या 45, भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? ऑप्शन ए पुडुचेरी, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी लद्दाख और ऑप्शन डी अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी लद्दाख। प्रश्न संख्या 46, भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल चीन की तुलना में कैसा है? ऑप्शन ए छोटा, ऑप्शन बी बड़ा और ऑप्शन सी बराबर, ऑप्शन डी बहुत अधिक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए छोटा। प्रश्न संख्या 47, भारत का मानक समय ग्रीनविच समय से कितना घंटा आगे है? ऑप्शन ए 5 घंटा 30 मिनट, ऑप्शन बी 6 घंटा 30 मिनट और ऑप्शन सी 4 घंटा 30 मिनट, ऑप्शन डी 7 घंटा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 5 घंटा 30 मिनट। प्रश्न संख्या 48, भारत को उपमहाद्वीप किसके कारण कहा जाता है? ऑप्शन ए अलग भू आकृति इकाई होने के कारण, ऑप्शन बी अधिक जनसंख्या के कारण, सी अधिक कृषि उत्पादन के कारण और ऑप्शन डी भाषा विविधता के कारण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अलग भू आकृति इकाई होने के कारण। प्रश्न संख्या 49, भारत का पूर्वी द्वार किस राज्य को कहा जाता है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश को, ऑप्शन बी मणिपुर को, ऑप्शन सी नागालैंड को और ऑप्शन डी असम को। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी असम को। प्रश्न संख्या 50, उत्तर पूर्व का प्रवेश द्वार किस स्थान को कहा जाता है? ऑप्शन ए गुवाहाटी को, ऑप्शन बी शिलांग को, ऑप्शन सी सिलीगुड़ी गरियाला को और ऑप्शन डी दीमापुर को। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सिलीगुड़ी गरियाला को।